नमस्कार भाइयों, आज मैं अल्कलाइन जिंक प्लेटिंग के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। कई मैसेज भी मेरे पास आए थे और कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई अल्कलाइन जिंक प्लेटिंग के ऊपर आप वीडियो बनाइए। मेरे पास कई फोन भी आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको एसिड अल्कलाइन जिंक प्लेटिंग को केमिकल बनाने में और उसको चलाने में आपको सहायता मिलेगी। अल्कलाइन जिंक प्लेटिंग का जो पानी अगर हम 1000 लीटर बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा मान के चलिए कि 12 किलो जिंक हमें घोलना होता है। मतलब कि 1 लीटर पानी में 12 ग्राम जिंक होना चाहिए और लगभग 100 ग्राम कास्टिक होना चाहिए। तो अब कुछ लोग क्या है, जिंक ऑक्साइड से उसको लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड से अगर हम जिंक मेटल लेंगे तो टैंक बहुत अच्छा चलता नहीं है, क्योंकि उसकी रिएक्शन में कुछ और केमिकल बनते हैं। तो टैंक में कुछ है जो इम्प्योरिटी, कुछ केमिकल बन जाते हैं, तो वो चलते नहीं है और उसमें कुछ समस्या आती है, जो प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो इसका पानी बनाने के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक होता है, उसी के अंदर हमारा जो जिंक मेटल की सिल्ली होती है उसको डिजोल्व किया जाए। वो आराम से डिजोल्व हो जाता है। आपको अगर 1000 लीटर पानी बनाना है तो उसके लिए 50 किलो आपको कास्टिक लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। और आप इसमें 30 किलो की सिल्ली लगभग आती है, वो आप इसको उसमें घोलना है। घोलना कैसे मैं बताता हूँ। आप 100 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसके अंदर आप पानी भर दीजिए 70-80 लीटर, बल्कि पानी कम भरिए क्योंकि उसके अंदर में 50 किलो कास्टिक घोलना है। जब 50 किलो कास्टिक पूरा उसमें घुल जाता है, काफी गर्म हो जाएगा, ड्रम एकदम मजबूत होना चाहिए और सावधानी से घोलना, क्योंकि जब कास्टिक पानी में घुलेगा तो बहुत तेज गर्म हो जाता है। ड्रम भी आपका बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ड्रम भी पिघल जाएगा। कोई टैंक वगैरह हो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप सावधानी रखें, किसी हल्के ड्रम में इस चीज को ना करें। आपको सपोज 200 लीटर का ड्रम मिल जाता तो उसमें 50 लीटर पानी भर लीजिए, 50 किलो कास्टिक डालिए और घोल दीजिए। थोड़ा पानी बाद में डालिए, पानी को 100 लीटर कर लीजिए और उसके अंदर जिंक की सिल्ली को डालना है। जिंक की सिल्ली को कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊं। जिंक की सिल्ली को एक लोहे की बास्केट, जो आम आयरन होता है, लोहा होता है, साफ होना चाहिए। साफ ना हो तो उसकी जंग वगैरह छुटा के साफ कर लें। उसके अंदर सिल्ली को डाल देना है और जो हमने कास्टिक का पानी बनाया है उसके अंदर उस लोहे के साथ जिंक की सिल्ली को डाल देंगे। वो 48 घंटे के अंदर जिंक की सिल्ली उसमें कितनी घुली है वो आप तोल सकते हैं। 12 किलो करीब हमें उसमें जो है डिजोल्व करनी है। तो आपको क्या करना है, आप सुबह को जब डालेंगे तो अगले दिन सुबह को उसको चेक करें, उसको निकालें, पानी से धुलाई करो और वेट कर ले। पता लग जाएगा आपको कितनी धुली है। पहले वेट कर ले, बाद में वेट कर ले, पता लग जाएगा कितनी डिजोल्व हो गई। तो इस तरह से आपको 1000 लीटर पानी के लिए 12 किलो सिल्ली उसमें घोल लेनी है। घोलने के बाद उस पानी में समझो वो जिंक का मेन केमिकल तैयार हो गया। अब हमें 1000 लीटर पानी बनाना है तो उसके अंदर हमें 100 किलो कास्टिक डालना है। तो जब उस पानी को टैंक में डाल देना है और 100 किलो, जैसे 50 किलो कास्टिक तो हमने इसमें घोला हुआ है, 50 किलो कास्टिक और हम घोल देंगे। तो टैंक के 1000 लीटर पानी में आप ऐसा मानिए 12 किलो जिंक और 100 किलो कास्टिक से हमारा वो पानी बन गया। उसके बाद ब्राइटनर आते हैं, जो अलग अलग कंपनियां होती हैं, प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं, ब्राइटनर और एडिटिव और उसके ग्रीन रिफाइनर, प्यूरिफायर, ब्राइटनर, इस तरह केमिकल होते हैं। कुछ कंपनियां 4 केमिकल देती हैं, कुछ 5 देती हैं, कुछ 3 देती हैं। तो जो भी कंपनी से आपका अटैचमेंट हो उस कंपनी के केमिकल लीजिए। जब केमिकल लेंगे तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग कंपनी के जो केमिकल की रिकमेंडेशन है कि कितना डालना है वो अलग अलग होती है। जैसे एक केमिकल मेन होता है वो 40 ml पर लीटर के आसपास डाला जाता है, बाकी अलग अलग कंपनी की रिकमेंडेशन अलग अलग होती है। तो वो आप लेकर के किसी भी आदमी को अगर ये इस तरह से बनाना है तो ये आप कर लीजिए। जिस कंपनी का केमिकल हो आप हमें दिखाइएगा, फोटो भेजिएगा, हम आपको उसमें मशवरा दे सकते हैं कि भाई ये केमिकल आपको कितना डालना है। और अगर किसी को नया बनाना है तो केमिकल हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसके बाद जिंक प्लेटिंग करने का प्रोसेस तो मैं कई बार बता चुका हूँ, वही उसमें साइड में। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, इसमें आपको जिंक का एनोड साइड में नहीं लगाना। अगर 1000 लीटर की टंकी है तो वो जो बास्केट हमने बनवाया था लोहे का, उस बास्केट को टैंक के कोने में लटका दीजिए और उसी में सिल्ली डाल दीजिए। थोड़ी थोड़ी सिल्ली उसमें गलती रहेगी, बाकी पूरे टैंक में लोहे के एनोड लगेंगे, स्टील के नहीं, लोहे के। मोटी लोहे की सीट लीजिए, थोड़ी मोटी हो, 16 गेज हो, 14 गेज हो, उसके एनोड बनवाइए। एनोड की जो बनाने का है, जिस साइज की जिंक की सिल्ली होती है उसी साइज के एनोड बनवा लीजिए। मान लिया 8 फीट चौड़ी हो, लंबाई उसकी 18 इंच हो, टैंक के हिसाब से, टैंक से करीब 6 इंच ऊपर रहना चाहिए एनोड, तो उसके हिसाब से आप बनवा लीजिए। और वो उसमें कुंडला वेल्ड करा के, पूरा लोहे का ही एक पत्ती का वेल्ड करा के वो लटका दीजिएगा, और उसके बाद आप काम कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमें आगे जो इसमें मेटल कैसे बढ़ाना, तो आगे बढ़ाने का भी वही प्रोसीजर है। आप 25 किलो प्लास्टिक डाल के उसमें सिल्ली डाल के रख दीजिएगा, वो गल जाएगा। जब भी आपको जिंक कम लगता है तो उसमें से 1 डब्बा 2 डब्बा पानी उसमें टैंक में डालते रहते हैं। ये इस एल्कलाइन जिंक को चलाने का सबसे अच्छा प्रोसीजर होता है। ब्राइटनर लेवल कितने डालने होते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे जो भी कंपनी आपकी होगी वो बताएगी भाई हमारा केमिकल कितने एम्पियर पे कितना डालना है। अब ये तो हो गया जिंक प्लेटिंग का। जिंक प्लेटिंग से निकालने के बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है, जिंक प्लेट से निकाल के पीस को पहले सही से वॉश करेंगे। उसके बाद 2% नाइट्रिक एसिड बना के, 2% का मतलब हुआ 20 ml पर लीटर, 1 लीटर में 20 ml के हिसाब से आप पानी बना लें, उसमें डिप करें, धुलाई करें, और उसके बाद पैसिवेशन, आपको जो भी येलो करना है, ग्रीन करना है, ब्लैक करना है, वो आप पैसिवेशन करें। पैसिवेशन भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। आपको येलो करना है तो 15 ml पर लीटर, जनरली जो हेक्सावेलेंट आता है वो 15 ml पर लीटर डालता है, 4 ml पर लीटर उसमें नाइट्रिक एसिड दे देगा। और जो व्हाइट पैसिवेशन है, पाउडर में लेंगे तो 4 ग्राम पर लीटर डलता है, एसिड उसके अंदर 12 से 15 ml पर लीटर डलता है। लिक्विड में लेंगे तो वो लगभग 100 ml पर लीटर डलता है व्हाइट पैसिवेशन। तो इस तरह पैसिवेशन बनाए, और माल को सुखाना जरूरी होता है। माल को पैसिवेशन करने के बाद सही से धोना भी है, और धोने के बाद उसको सुखाना है। अगर माल पैसिवेशन के बाद कुछ बड़े पीसों को लोग धोते नहीं, अगर धोएंगे नहीं तो उसकी लाइफ कम होती है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक या वो केमिकल लगे रह जाते हैं। तो आपको ये पूरा करना है, और इसमें कोई भी रनिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें कास्टिक और जिंक मेटल चेक कराएं और वो पूरा करना है। और इसमें प्यूरीफायर आता है, शाम को डेली इसमें 50 से 100 ml प्यूरीफायर डालें। सभी कंपनियों का आता है प्यूरीफायर, वो बताएंगे भी हमारा ये नंबर प्यूरीफायर होता है, तो 50 से 100 ml शाम को डेली डाल दें। ब्राइटनर और जो भी केमिकल है वो सब बताएंगे आपको कितना कितना डालना है, हम देंगे, हम बताएंगे अगर आप हमसे प्लांट लगवाते हैं। और अगर आपको कोई केमिकल आप मार्केट से ले रहे हैं, आपको जानकारी भी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें उन कैनों का फोटो आप भेजिए, हम आपको बताएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, बताएंगे भी कितना क्या केमिकल डालना है। वैसे तो हर कंपनी का इंजीनियर हर एरिया में होता है, तो जहाँ नहीं है, दूर दराज के एरिया वहां हमें हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और माल को बाद में सुखाना भी अच्छी तरह होता है। माल को अगर नहीं सुखाएंगे तो बाद में उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माल में मॉइस्चर रहने से उसके ऊपर जिंक के साथ ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जो माल को खराब करता है। पैसिवेशन के बाद माल को सुखाना बहुत जरूरी है। छोटा माल है तो ड्रायर में सुखाएं, बड़ा माल है तो ओवन में सुखाएं। और अगर खास तौर से जैसे अभी जाड़े का सीजन चल रहा है अपने यहाँ, तो जाड़े के सीजन में तो वैसे भी उसको हॉट एयर से ओवन में जो भी आपको लगता है कुछ नहीं मिल रहा है तो बाद में गर्म पानी कर लें, गर्म पानी में डिप करके और उसको निकाल लें। तो इस तरह से उसको जल्दी, मतलब कोशिश ये करनी है कि माल हमारा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो सूख जाए, और सूखने के बाद वो क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये अल्कलाइन जिंक का है। पैसिवेशन का लगभग सभी जिंक प्लेटों में ऐसे होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो और एक बनाऊंगा जिसमें अलग जिंक, जैसे एसिड जिंक होता है या साइनाइड जिंक होता है। साइनाइड जिंक प्लेटिंग तो ज्यादातर आज की तारीख में बंद ही हो गई है, क्योंकि साइनाइड जहरीला होता है और उसमें फ्यूम वगैरह भी निकलती हैं। तो साइनाइड को लोग प्रेफर इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो वो नहीं चलाना चाहिए। तो एसिड जिंक ही चलाना चाहिए, और एसिड जिंक ना हो तो एल्कलाइन जिंक चलाना चाहिए। एल्कलाइन जिंक चलाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें जिंक मेटल का ध्यान रखना पड़ता है कि जिंक मेटल हमारा कम तो नहीं हो गया, क्योंकि जिंक मेटल जैसे ही कम होगा वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा।
या सोडियम हाइड्रोक्साइड कम होगा तो भी वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। अब प्लेटिंग करने से पहले आपको पूरी तरह रस्ट को रिमूव कर लेना है। रस्ट को रिमूव करने के बाद उसको वाटर से सही से धो लेना है, तभी जिंक प्लेटिंग करना है। ठीक है, तो ये सारी इसकी मेन डिटेल थी, ये मैंने आपको बताई है। किसी भाई को, किसी भी मेरे व्यूअर्स को इसमें कुछ और पूछना है तो मेरे को मैसेज कर सकता है और टाइम मिलने पर मैं जवाब दूंगा। उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, जवाब देने में कई बार लेट हो जाता है क्योंकि मुझे अपने भी दुकानदारी के काम देखने होते हैं, तो इसलिए सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कोई अगर जवाब देने में लेट हुआ है। बाकी मैं सेवा करता रहूँगा। मेरी सेवा आपको अधिक से अधिक मिले, इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।